अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद समीउल्लाह भुट्टा। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। आज का हमारा मौजू है तिब के हवाले से। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान फारूकी साहब, जो तिब के बहुत बड़े माहिर हैं। आज हम उनसे कुछ चंद सवाल तिब के हवाले से करेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आज हमारे कुछ सवाल हैं तिब के हवाले से, बढ़ती मर्ज़ें, बढ़ती बीमारियों के हवाले से हैं। आजकल बहुत इलाज चल रहे हैं, जैसे देसी इलाज हैं, अंग्रेज़ी इलाज हैं, उसके बाद होम्योपैथिक इलाज है। आपके नज़दीक कौन सा इलाज बेहतर है? जैसे आपने कहा है समीउल्लाह साहब, वैसे ये हकीकत है कि इस टाइम मरीज़ भी बहुत हैं, बीमारियां भी बहुत हैं और उनके तरीक़ा इलाज भी बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर एक तो डॉक्टरी तरीक़ा इलाज है, फिर डॉक्टरों में भी मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज हैं। कोई तो ऐसे हैं जो सिर्फ गोलियां और सिरप वगैरह से इलाज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑपरेशन और ड्रिपें और इंजेक्शन के ज़रिए इलाज करते हैं, और ऐसे ही होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज है। और इसके अलावा और भी कई तरह के मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने जस्तजू की है इस हवाले से, तो सबसे बेहतर इलाज जो है ये है, इसको कहा जाता है इलाज बिलग़िज़ा भी कहा जाता है, तिब्ब साबिर भी कहा जाता है, और नज़रिया मुफरद आज़ाए सलासा भी इसको नाम दिया जाता है। ये वो तरीक़ा इलाज है जो हकीम लुकमान से चला आ रहा है। ये एक हकीम साबिर साहब थे, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उनके काफ़ी सारे शागिर्द भी इस वक्त मौजूद हैं। वो इलाज करते हैं ग़िज़ा के ज़रिए, और ग़िज़ा के ज़रिए जो इंसान इलाज करता है उसको यकीनी तौर पर कामयाबी मिलती है। अलबत्ता ये इलाज थोड़ा वक्त ज़्यादा लेता है। इतनी बात तो यकीनी है कि ये जो डॉक्टरी इलाज है, एलोपैथी इलाज है, ये फिलफौर अपना असर दिखाता है। लेकिन ये जो देसी तरीक़ा इलाज है, या इलाज बिलग़िज़ा है, या नज़रिया मुफरद आज़ाए सलासा का तरीक़ा इलाज है, इसमें कुछ टाइम लगता है। अलबत्ता जब इंसान को इसमें महारत हासिल हो जाती है, इंसान थोड़ी बहुत जस्तजू करता है, कोशिश करता है, तो फिर जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनके बारे में वो माहिर हो जाता है और आसानी से उनका इलाज कर सकता है। तो इस वक्त इलाज बिलग़िज़ा जो है, मेरी नज़र में भाई समीउल्लाह साहब, वो बहुत अच्छा है, उसके मुताबिक इलाज करना चाहिए। इस इलाज बिलग़िज़ा की कुछ वजाहत कर दें आप हमारे नाज़रीन को। हाँ, इलाज बिलग़िज़ा की वजाहत जो है वो इस तरह हो सकती है कि मिसाल के तौर पर जो हमारी छोटी मोटी बीमारियां हैं, जो घरेलू बीमारियां कह सकते हैं हम, या जैसे मौसम की तब्दीली के हवाले से कई लोग तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं रहने वाले कि उनको सर में दर्द होता है तो भागते हैं डॉक्टरों के पास और मुल्तान चले जाते हैं। पेट में दर्द हो गया तो भाग रहे हैं, गाड़ी लेके मुल्तान जा रहे हैं, जी पेट में दर्द है उसका इलाज करने के लिए जा रहे हैं। तो इसकी बजाय इंसान अपनी ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो दे। उसकी मैं एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है सर्दी के मौसम में, तो ये नज़रिया मुफरद आज़ाए सलासा जो है, ये कहते हैं, इस तिब के जो माहिर हैं वो कहते हैं कि इंसान के जिस्म में आज़ाए रईसा, बड़े आज़ा तीन हैं। उनमें से एक दिल है, दूसरा दिमाग है, और तीसरा जिगर है। और सारे जिस्म के अंदर इन्हीं तीन आज़ा के साथ मिली हुई चीज़ें, इनके साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें पूरे जिस्म के अंदर फैली हुई हैं। और इनमें से दिल, दिमाग और जिगर, ये जो तीन चीज़ें हैं, इन तीनों को अगर इंसान ठीक रखे, इनको इनके मुताबिक ग़िज़ा मिलती रहे, तो इंसान तमाम बीमारियों से आज़ाद रहता है। और मिसाल के तौर पर ये जो नज़ला ज़ुकाम है, ये उमूमन सर्दियों में हो जाता है, बहने वाला नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। इंसान को पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं। और नज़ले ज़ुकाम की दूसरी किस्म है कि नाक इंसान का बिल्कुल बंद हो जाता है। और इसकी तीसरी किस्म ज़ुकाम की, नज़ले की, ये है कि इंसान का नाक कुछ बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाने से बलगम का इखराज हो जाता है। तो ये नज़ले ज़ुकाम की तीसरी किस्म है।
अब इन तीनों का इलाज मुख्तलिफ तरीकों से करना है। मिसाल के तौर पर अब सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों के अंदर अगर किसी को नज़ला जुकाम हो गया है, नाक बहना शुरू हो गया है, नाक से पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं, साथ साथ खांसी भी है और साथ साथ उमूमन बुखार भी हो जाता है, तो इसका इलाज बहुत आसान है। हम घर में भी इसका इलाज कर सकते हैं, हर इंसान अपने घर में इलाज कर सकता है, बड़ा आसान इलाज है। मिसाल के तौर पर जो ठंडी चीज़ें हैं तासीर के लिहाज से, एक तो होती है ठंडी बर्फ के साथ की हुई या फ्रिज के साथ ठंडी की हुई, वो मुराद नहीं है। तासीर के लिहाज से जो ठंडी चीज़ें हैं उनको हम छोड़ दें, जो खुश्क चीज़ें हैं उनको हम इस्तेमाल करें, तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर दूध और उससे बनी हुई जो अशिया हैं वो ठंडी तासीर की हैं। ऐसे ही मिठाइयाँ जितनी भी हैं वो ठंडी तासीर की हैं, हम दूध को छोड़ दें, उसके साथ बनी हुई चीज़ों को छोड़ दें। ऐसे ही मीठी चीज़ें जितनी भी हैं, मिठाइयाँ हैं, उनको छोड़ दें। इसकी बजाय हम खुश्क चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। खुश्क चीज़ों में सबसे पहले आती है छोटे गोश्त की यखनी, छोटे गोश्त की यखनी पी लें, इसके साथ देसी अंडा है वो खा लें, इसके साथ भुने हुए चने हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सुबह शाम वो खाएं। तो इसके अलावा गोश्त जो भी मयसर हो उसमें मिर्च मिसाला को ज़्यादा डाल के वो इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी से ही हमारा नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता इसके साथ साथ एक कहवा भी इस्तेमाल करना है इस नज़ले ज़ुकाम के लिए। उस कहवे के अंदर 3 चीज़ें डालनी है, लौंग, दारचीनी, 5 लौंग डालने हैं, उतनी ही मिकदार में दारचीनी डालनी है, उतनी ही मिकदार में जलवतरी डालनी है। तो इन 3 चीज़ों का कहवा बनाना है, 1 प्याला हो पानी का, उसके अंदर ये 3 चीज़ें डालकर चूल्हे के ऊपर रख देनी है हमने। जब वो आधा बच जाए तो फिर उसको उतार कर हमने छान कर पी लेना है। तो इंशाअल्लाह ये चंद दिन इस्तेमाल करने से, 3-4 दिन इस्तेमाल करने से नज़ले ज़ुकाम का निशान तक नहीं रहेगा। ऐसे ही जो बंद नज़ला ज़ुकाम है उसका भी इलाज बिलग़िज़ा है। ऐसे ही तीसरी किस्म का जो नज़ला ज़ुकाम है जो उमूमन गर्मियों के अंदर होता है उसका भी इलाज है, और इलाज बिलग़िज़ा है, बड़ा आसान है। अलबत्ता हमें थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। जो आदमी इसको समझ लेता है तो मुझे तो यकीन है इंशाअल्लाह उसे डॉक्टरों के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी बड़ी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास इंसान जाता भी है तो ठीक है, चला जाए, डॉक्टर से दवाई ले ले, डॉक्टर साहब ने तो दवाई दे दी, लेकिन इलाज बिलग़िज़ा तो हमने खुद करना है। ग़िज़ा के बारे में हमने खुद देखना है कि हमें कौन सी ग़िज़ा हमारे मिजाज के मुवाफिक है, कौन सी ग़िज़ा हमारे मिजाज के मुखालिफ है। जो ग़िज़ा हमारे मिजाज के मुखालिफ होगी उसको छोड़ देना है। जो हमें ज़रूरत होगी, जिस ग़िज़ा की हमारे जिस्म को ज़रूरत होगी, वो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, नाज़रीन के लिए अहम पैगाम मैं देना चाहूँगा वो ये है कि इस तिब में चंद एक उसूल हैं। कोई आदमी बीमार है या सेहतमंद है, अगर हर आदमी इन चंद उसूलों को अपना ले तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि बीमारियों से वो काफ़ी हद तक बचा रहेगा। और में से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आजकल हम लोग ज़्यादा खाने के आदी हो गए हैं। सबसे पहला उसूल इस तिब में ये है कि जब तक शदीद भूख ना लगे उस वक्त तक कुछ ना खाएं पिए। जब भूख लगे तो भूख लगने के बाद जिस चीज़ की तलब हो और जिस्म को ज़रूरत हो, जिस्म की हालत के मुताबिक उसी चीज़ को इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदा देगी। और इसका दूसरा उसूल ये है तिब का कि हमारे खाने के दौरान वक्फा होना चाहिए। 2 खानों के दरमियान कम अज़ कम जो वक्फा है 6 घंटे का होना चाहिए। आजकल हम खा पी लेते हैं, एक खाना खाते हैं, लेकिन 3-4 घंटे बाद हमें थोड़ी सी भूख महसूस होती है, फिर खाना शुरू कर देते हैं। तो यूँ नहीं करना चाहिए, यूँ बीमारियां लगती हैं। 6 घंटे का कम अज़ कम वक्फा हो तो इंशाअल्लाह बीमारियों से हिफाजत रहेगी। और तीसरा उसूल ये है कि हम उमूमन ऐसे करते हैं कि नाश्ता करने के बाद, इधर रात का खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के फौरन बाद नहीं सोना चाहिए। नाश्ता करने के बाद भी कुछ ना कुछ चहलकदमी करनी चाहिए, कुछ वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हल्के एक्सरसाइज। ऐसे ही रात के खाने के फौरन बाद नहीं सोना चाहिए, बल्कि
थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद सोना चाहिए। वैसे बेहतर ये है कि असर के बाद इंसान खाना खा ले, तो फिर उसके बाद मगरिब की नमाज भी है, कुछ काम काज भी हो जाएंगे, इशा की नमाज भी हो जाएगी, ये काफ़ी वर्जिश हो जाएगी। इसके बाद चौथा उसूल ये है कि खाने से पहले तो पानी पीना चाहे इंसान पी ले, खाने के दौरान पानी पीना चाहे तो पी ले, अलबत्ता खाने के फौरन बाद पानी पीने से परहेज करना चाहिए। बल्कि ये उसूल ऐसे है कि पेट के 3 हिस्से करने चाहिए, एक हो खाने के लिए, दूसरा हिस्सा हो पानी के लिए, तीसरा हिस्सा हो सांस लेने के लिए। जब हम इस तर्ज पर खाना खाएंगे कि एक हिस्से में खाना होगा, एक हिस्से में पानी होगा और एक हिस्से में सांस लेने की जगह होगी, तो इंशाअल्लाह बीमारियों से हिफाजत रहेगी। और पांचवा उसूल ये है कि मर्ज की हालत में मरीज को नरम ग़िज़ा देनी चाहिए। जो भी मरीज हो उसकी तबीयत के मुताबिक ग़िज़ा हो और नरम ग़िज़ा हो। मिसाल के तौर पर जैसे यखनी है, शोरबा है, फलों का रस है, दूध है, इस तरह की जो नरम चीज़ें हैं वो ग़िज़ा बीमारी की हालत में इस्तेमाल करनी चाहिए। जो सख्त चीज़ें हैं, बादी चीज़ें हैं, जैसे आलू है, ऐसे ही आजकल साग है, ऐसे ही चावल वगैरह है, इनसे परहेज करना चाहिए। और जैसे आजकल सर्दियां चल रही हैं, इनके लिए आखिरी बात मैं करूंगा कि छठा उसूल ये है कि ग़िज़ा जो है वो मौसम के मुताबिक भी होनी चाहिए। कुछ मौसम को देखकर ग़िज़ा की तब्दीली करनी चाहिए। सर्दियों के अंदर तो ख़ास तौर पर, वैसे सारा साल उमूमन ये चीज़ें इस्तेमाल जो आदमी करते हैं उमूमन वो बीमारियों से बचा रहता है। उनमें से सबसे पहली चीज़ है जैतून का तेल। इसकी अहादीस में भी बड़ी वजाहत आई है, इसको इंसान के लिए फ़ायदेमंद बताया गया है। और ये जो हम कुकिंग ऑयल खाते हैं या घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जैतून का तेल जो है ये हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को फुर्सत दी हो तो वो सालन में भी जैतून का तेल इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरी चीज़ है काली मिर्च के लाल मिर्च की बजाय या किसी और मिर्च की बजाय बेहतर यह है कि काली मिर्च इस्तेमाल की जाए। और अदरक और लहसुन भी काफ़ी बीमारियों का इलाज है। तो ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में अदरक, लहसुन, काली मिर्च और जैतून का तेल जो आदमी इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह बीमारियों से वो महफूज रहेगा। जी, इस तरह नाजरीन आज के हमारे मेहमान ने आपको तिब के बारे में बहुत अच्छी मालूमात दी है। अगर किसी भाई का कोई और सवाल हो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें। आपका मेज़बान मोहम्मद समीउल्लाह भुट्टा। बस सलाम।